नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लासेज वीरेंद्र राजपुरोहित में। मैं हूं वीरेंद्र राजपुरोहित और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक महत्वपूर्ण टेंस, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद। तो अभी देखिए, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान क्या हो जाएगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहचान में क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ भी वही का वही बात है। देखिए, हिंदी मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, प्लस समय के साथ से का प्रयोग होता है। हमेशा इसमें समय के साथ से का प्रयोग होता है। देखिए, पर कंटिन्यूअस टेंस में केवल क्या था कि उसमें केवल मतलब ऐसे ही दिया हुआ था कि मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क इतना है कि देखिए, समय के साथ से का प्रयोग होता है। और देखिए, मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको एक बताया था कि समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस या फॉर का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता था, ये भी मैंने आपको बताया था। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन यानी अवधि के लिए, कोई अवधि बताई जा रही है उसमें तो बात करेंगे फॉर का प्रयोग। और अगर यहाँ पर पॉइंट से बताया जा रहा था उसमें हो जाएगा सिंस का प्रयोग। ठीक है, तो अभी हम आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी पहचान। फिर हम बात करते हैं इसके जो नियम हो जाएंगे उनकी बात। ठीक है, तो नियम इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब इसमें किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होता है और किसी भी प्रकार के प्रश्न को नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नियम की बात करते हैं। तो यहां पर नियम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन का प्रयोग। पहला नियम तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग। दूसरा जो नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और उसके साथ में आईएनजी लगाना होता है। तीसरा जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर का प्रयोग। ठीक है, अभी देखिए हम बात करते हैं, देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए सिंस और यहां पर लिख देते हैं फॉर। तो क्या करना हमें, देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित बिंदु के लिए। और इसके आप प्रयोग करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अवधि के लिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 दिन से, कोई 2 दिन से बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सप्ताह से, या 2 मतलब ऐसे दिया होता है सप्ताह, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 1 दिन से, 2 दिन से, या फिर वो हो जाएगा इसमें 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। और अगर हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस में क्या हो जाएगा, जैसे कि इंडिया गॉट, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1947 पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। क्या हो जाएगा, 1 सितंबर से 7 सितंबर से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। क्या हो जाएगा, दोपहर, और इसमें क्या हो जाएगा, दोपहर हो गई, उसमें हो जाएगा सुबह। इसकी बात करते हैं शाम,
इत्यादि जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, जो मतलब निश्चित बिंदु बताते हैं कि सुबह से तो आज मतलब सुबह से हो रहा है, और शाम से हो रहा है शाम से हो रहा है, दोपहर से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, वो हो जाएगा फॉर में, मतलब 2 दिन से हो रहा है वो तो फॉर में हो जाएगा, 2 साल से हो रहा है वो भी फॉर में, 2 शताब्दियों से हो रहा है वो भी फॉर में आएगा। तो देखिए हम जैसे भी आपको सेंटेंस बताएंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो देखिए नियमों में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा, दूसरी जो नियम हो जाएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग, तीसरा जो नियम हो जाएगा सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करना होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके, एक सेंटेंस लेते हैं, राम अब आपको इसमें विस्तृत समझ में आएगा। राम 2 दिन से सो रहा है, ये तो हो जाएगा फॉर का प्रयोग, और दूसरा जो सेंटेंस लेते हैं वो हम लेते हैं किसके लिए, सिंस के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाँ देखिए ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको लेना, देखिए कीवर्ड क्या हो जाएंगी, इसकी संरचना क्या होगी, इसको कैसे हमें बनाना है, तो वो हो जाएगा सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ये राम आ रहा है, फिर क्या लेना है, उसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है, हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की यानी कर्ता, फिर बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया किसकी हो जाएगी, हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हो रहा है। तो देखिए कैसे करने हैं, हमें सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट करता, काम को कर कौन रहा है, 2 दिन से कौन सो रहा है, तो राम सो रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना राम, ठीक है। फिर बात करनी है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड बीन, राम हैड बीन, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप और उसके साथ में आईएनजी यानी स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्लीप और उसके साथ में आईएनजी स्लीपिंग। राम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, 2 days आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, तो इसके फॉर का प्रयोग हो रहा है। देखिए राम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। अगर सेंस की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद देखने की क्रिया हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉच, WATHING, वॉचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, उसके साथ में ING वॉचिंग। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी, उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की मतलब सिंस या फॉर में से क्या लेंगे हम, सिंस, ठीक है। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव देखिए यहां तक समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए आप, और आपको इसमें इसके अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं और उसको हल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिख देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना। नॉट का प्रयोग कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, वर्ब तीसरे नंबर पे हमेशा करना है। देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स हम इसको मिटा देते हैं और दूसरा लिखते हैं। हालांकि इसमें और नेगेटिव और एफर्मेटिव कोई फर्क नहीं है, केवल बीच में नॉट लगाना है, तो वो हम कहीं भी लिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधे तरीके से बताते थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी कीवर्ड क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट,
उसके बाद में क्या करना है, हैड बीन। हैड बीन आता है ना एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आता है, लेकिन यहां पर क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन और नॉट, हैड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग करना है। राम हैड नॉट बीन, देखिए सब्जेक्ट आ गया हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो एक सेंटेंस लेते हैं हम, वही सेंटेंस लेते हैं, राम 2 दिन से नहीं सो रहा है, सो रहा था। देखिए पहचान हमने क्या बताई थी, सबसे पहले तो मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया क्या हो रही है, सोने की क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, यहाँ पर रहा था का प्रयोग हो रहा है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ हमेशा से का प्रयोग होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, दिन ये समय को दर्शाता है और इसके साथ में से का प्रयोग हो रहा है। राम 2 दिन से नहीं सो रहा था। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। तो अब बात करते हैं हम इसको कैसे करना है कन्वर्ट अंग्रेजी में। तो देखिए सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, राम। उसके बाद में हमें क्या करना है, राम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड और बीच में हमें नॉट लगाना, तो राम हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। राम हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अभी हम बात, तो देखिए सेंटेंस हो रहा है वे 1 जनवरी से खाना नहीं खा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी पहचान की। तो पहचान क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। तो देखिए मुख्य क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, उसके साथ में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। वे 1 जनवरी से खाना नहीं खा रहे थे और समय क्या दर्शा रहा है, 1 जनवरी और उसके साथ में से का प्रयोग, वे 1 जनवरी से खाना नहीं खा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, दे हैड नॉट बीन, फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और उसके साथ में आईएनजी ईटिंग। तो दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 1 जनवरी। ठीक है, दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी। तो यहां तक क्लियर है, हमने अभी क्लियर कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम आएंगे पार्ट 2 को लेकर, पार्ट 2 यानी इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राजपुरोहित को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीरेंद्र राजपुरोहित मेरा नाम नहीं बल्कि इस चैनल का नाम है, इस परिवार का नाम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। धन्यवाद।